बावल दिल्ली जयपुर हाईवे पर फुटवेयर ब्रिज बनाने को लेकर ग्रामीणों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी में विवाद अब गहराता नजर आ रहा है। मौके पर प्रशासन और पुलिस काम शुरू करवाने के लिए दल बल के साथ पहुंचा। लोगों के विरोध के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका। जयसिंहपुर खेड़ा में दुकानदारों और ग्रामीणों ने फुटवेयर ब्रिज की जगह बदलने को लेकर रोष बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि मामले को लेकर उपायुक्त सहित अधिकारियों से मिल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्व जिला पार्षद ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सर्वे में 106 किलोमीटर जगह चिन्हित की थी। उसी स्थान को लेकर फुटवेयर ब्रिज का टेंडर किया गया है। कुछ लोगों के दबाव में आकर अधिकारी 105 किलोमीटर के स्थान पर ब्रिज बनाने पर अड़े हुए हैं, जबकि यहाँ दुकानें बनी हुई हैं। इनकी दुकानें की जगह खत्म हो जाएंगी। 4 दर्जन परिवार के लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। नियम अनुसार फुटवेयर निर्धारित स्थान पर न बनाकर प्रशासन जयसिंहपुर में बनाने पर अड़ा हुआ है, जिससे दुकानदारों और ग्रामीणों में रोष है। लोगों का कहना है कि जहां एजेंसी ने सर्वे किया था वहीं बनाया जाए, खेतों में जाने का वही रास्ता है। कुछ लोगों के दबाव में NHAI दूसरे स्थान पर फुटवेयर ब्रिज बनाने पर अड़ी हुई है, जिससे आसपास के दुकानदारों में रोष उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले को लेकर उपायुक्त से मिले थे। SDM आज मौका मुआयना करने पहुंचे और जिससे ग्रामीणों में रोष फैल गया। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रशासन पुलिस बल के साथ पहुंचा था। उनके साथ ब्रिज बनाने वाले ठेकेदार थे। प्रशासन पर ज़बरदस्ती काम शुरू करवाने का आरोप लगाया और कहा प्रशासन ग्रामीणों पर दबाव बना रहा है। ग्रामीणों ने कहा निर्धारित स्थान पर ही फुटवेयर ब्रिज नहीं शुरू किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर अमरपाल, बिट्टू सिंह, कृष्णलाल, अभय, सावित्री, सुनीता, संतोष, शारदा सहित अनेक महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना। ऐसी बात है, कल SDM साहब द्वारा जो इस पर चल रहा था, हंगामा चल रहा था, तो SDM साहब द्वारा विजिट किया गया यहाँ पे मौके पे। और जो साइट का चुनाव था, कल वापस दोबारा SDM साहब ने आदेश दिए कि यहीं बनने का पुल। और NHAI ने अपना जो दस्तावेज थे वो भी ठीक कर लिए प्रॉपर ढंग से। और पूरा प्रशासन इसमें लगा पड़ा है। मैं प्रवीण चोयल यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है और पुलिस प्रशासन मेरे साथ में है। NHAI के जो अधिकारी हैं वो भी मेरे साथ में हैं और जो भी साइट इंजीनियर है, ठेकेदार है वगैरह, सब कुछ साथ में है। जी, आप देख सकते हो बिल्कुल पीसफुल तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। ऐसी कोई किसी प्रकार की किसी को है कि इसके लिए तो सबसे बहुत अच्छा है ये साइट का चुनाव करे, बहुत अच्छा किया है। आज बहुत बढ़िया काम चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, गांव वाले भी, कि बहुत अच्छा है इसका यहाँ पे बन जाए तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इसके लिए। लोग जो डेली अपने गांव से आते हैं, हाईवे क्रॉस करते हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, तो इस एक्सीडेंट से बचाव के लिए हाईवे क्रॉस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत फ़ायदा होगा गाँव वालों के लिए। मैं देवेंद्र सिंह, जयसिंहपुर खेड़ा से। ये जो 106 किलोमीटर का फुट ब्रिज का मामला चल रहा है, इसके रिगार्डिंग गाँव के साथ हम DC साहब को परसों मिले थे शाम के टाइम। तो उनसे ये रिसीविंग ली थी। मिलने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं दोबारा से इस पे ओपिनियन कराऊंगा। लेकिन ओपिनियन कराने की जगह उन्होंने सुबह सुबह SDM साहब बिना इत्तला करे, जो सरपंच कहीं मकान बैठा हुआ था वो भाग के आया और कोई आदमी भी यहाँ प्रेजेंट नहीं थे। उसके बाद SDM साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का मौका मुआयना करूँगा 106 के फुट ओवर ब्रिज के लिए। उसके बाद जब लोग यहाँ उनको बता रहे थे कि जी 106 पे टेंडर हुआ था, तो वो उनकी बात काट के बार बार ये कह रहे थे कि बड़का पेड़ कहाँ पे है, बड़का पेड़ जहाँ पे है वो लोकेशन देखूंगा मैं। तो वहीं पे सब इकट्ठे हुए थे, उनके साथ BDO थे, उनके साथ और भी अन्य अधिकारी थे। लेकिन NHAI का कोई अधिकारी भी नहीं था उनके पास और ना ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट थे या इस जगह काम करने के 106 किलोमीटर स्टोन के जो भी टेंडर हुआ है, ना तो वो कोई डॉक्यूमेंट लेके आया था, ना कोई NHAI का बड़ा अधिकारी आया था। जो यहाँ कंट्रैक्टर थे उनको ही वो साथ दोबारा से लेके आ गए थे। जोर जबरदस्ती अपना रहे हैं, अपनी गलत कैपेसिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं SDM होने का। यहाँ पे पूरी पंचायत थी, पंचायत उनसे बार बार आग्रह कर रही थी कि जी 106 किलोमीटर स्टोन जो किसान के काम के लिए जरूरी है वो तो 106 किलोमीटर स्टोन ही है। जहाँ पे NHAI ने टेंडर किया था वहीं पे ये बनाया जाए। और जोर जबरदस्ती से प्रशासन अपना गलत तरीके से बिना कागजात के अगर यहाँ करेगा तो हम फिर से इसको रोकने का प्रयास करेंगे। हम सब इकट्ठे होंगे। सबसे पहले तो नमस्कार।
मेरे यहाँ आने पर हमारे ये एक गांव से रिलेटेड जो काम था ना, तो आप आए, आपका स्वागत है। मैं अमरपाल सिंह, एक्स जिला पार्षद। मेरे फादर मुंशी सिंह नंबरदार थे, गांव के निर्विरोध सरपंच थे। मेरा बड़ा भाई भी सरपंच था। मैं 2005 में पार्षद बना। मेरा गांव जयसिंहपुर खेड़ा है। तो गांव वालों का रोष बिल्कुल ठीक है। सरकार बिल्कुल गलत कार्य कर रही है। गांव वालों में पूरा रोष है। कल एसडीएम साहब आए। मैं तो हॉस्पिटल में था, बीमार था। मैं तो अब पहुंचा हूँ। तो जितनी भी गांव की जनरेशन थी, उन्होंने यही कहा कि जो 106 किलोमीटर स्टोन पे पहले NHAI ने पास किया था, वहीं बढ़ना चाहिए। और मैं इस मैटर पे ये बताता हूँ कि जी, जब 106 किलोमीटर स्टोन पे ये पास हो गया था, 106 किलोमीटर स्टोन का टेंडर था और 106 किलोमीटर स्टोन पर काम भी हो गया था। 10, 12, 15 रोज काम चला। लेकिन वहाँ पे हमारे पड़ोसी भाई है नैचाणा से, ये सुनील जी, संदीप जी वगैरह, इनकी ज़मीन पड़ती है। ये प्रभावशाली व्यक्ति है। इनके पास 400-500 ट्राले हैं। भाई प्रशासन इनके दबाव में काम कर रहा है। लोकल प्रशासन तो इनके दबाव में क्यों, बड़ा आदमी है और प्रशासन बिल्कुल गलत काम कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी वजह ये है जी, कल एसडीएम साहब को मेरे गांव वालों ने बताया कि आज भी मैं चैलेंज करता हूं, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, मैं गुहार भी लगा रहा हूं, प्रशासन, सीएम साहब स्वयं आके देखे। जो ये यहाँ पे बन रहा है, इससे तो 500 मीटर तो हमारा ओवरब्रिज नहीं, और यहाँ जो बन रहा है ये गलत ढंग से, इलीगल, यहाँ से हमारा जो बॉर्डर है वो 3 किलोमीटर पड़ता है। आप देखो, आप माप करो, जांच करो। और दूसरी बात ये है संजय भाई, जहाँ बन रहा है यहाँ तो कुछ जमीन ही नहीं है। 106 किलोमीटर स्टोन पे जहाँ पहले NHAI ने पास किया था अपने सर्वे में, NHAI छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, सारा सर्वे देखता है कि कोई यहाँ से रोड तो नहीं निकलेगा एक्स्ट्रा, कोई जो मेट्रो आ रही है उसका तो कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं है, कोई और प्रोजेक्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने 106 किलोमीटर स्टोन यूं किया था कि जमींदारों की जमीन वहां पड़ती है। या तो एसडीएम साहब यहाँ की दिखा दे, 20-30 किले ही दिखा दे, और या मैं वहां के आपको 450 किले का मैप दूंगा। बताओ, कल बुलाते हो एसडीएम साहब को, परसों बुलाते हो, या जब बुलाते हो मैं मैप लूंगा। और आप सबसे बड़ी बात यह है, जो किसान राजस्थान बॉर्डर पे जिसकी जमीन है वो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर यहाँ चल के आएगा, फिर 2.5-3 किलोमीटर अपना वहां जाएगा। जो एंट्रेंस है, जो गांव का मेन एंट्रेंस है, जहाँ स्वागत द्वार है, जहाँ किसानों की जमीन पड़ती है, बीपीएल के जितने भी प्लाट है, हमारे 16 एकड़ जमीन है, जहाँ 300 परिवारों की वहां जमीन है, उनकी सारी जमीन है उस तरफ ने। एसडीएम साहब को मैं कह रहा हूं, एसडीएम साहब को बुलाओ, कागज देखो, किसानों को यहाँ फायदा है वहां। रही बात क्या, इन्होंने पहले क्या गेम बनाया था जी संजय भाई साहब, इन्होंने गेम बनाया कि 105 किलोमीटर स्टोन तो ना करके भाई पुराना बस अड्डा। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप 6 दिन बैठो एसडीएम साहब, और बैठो, यहाँ एक भी रोडवेज रुक जाए, एक भी कोई टैक्सी रुक जाए, एक भी कोई व्हीकल रुक जाए, तो यहाँ तो साहब दुकानें अपने जो गांव के गरीब आदमी अपनी रोजमर्रा की अपनी आजीविका चला रहे हैं, यहाँ ट्रक खड़े होते हैं। हाँ, एक भी रोडवेज रुक जाए, एक भी अगर सवारी उतर जाए, इन्होंने खाली अपनी खाई की कर रखी है, मिलाई भगत कर रखी है, जिनमें NHAI भी है और ये लोकल प्रशासन भी है। वो पैसे वाला आदमी है, उसने अपने प्रेशर में ले रखे। क्यों लगाया गया ना, गांव में रोष है, और आज ये 12 बजे लगे हैं। कल दशहरा है, देखो दशहरा के अंदर भाई बेचारा ये लोकल प्रशासन है, इनको भाई वहाँ मनवाएंगे कि यहाँ मनवाएंगे, ये तो देखो अभी जनता के अंदर रोष है। आज कुछ किसान लोग आए हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 105 किलोमीटर स्टोन के हमें ये कागज दिखाएं। इन्होंने लोअर कोर्ट में एडमिट कर रखा है, इसमें अपना कोर्ट में NHAI ने कि जी 106 किलोमीटर स्टोन पे हमारे सर्वे में पास था, 106 किलोमीटर का टेंडर था, 106 किलोमीटर पे काम भी शुरू हुआ था। लेकिन हम तो एसडीएम साहब, लोकल जो प्रशासन है, उनके कहने से कर रहे हैं। अब सपोज करो थोड़ा सा, अब चलो ठीक है, आज मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, मैं किसान भाइयों से मिलूंगा, औरों से मिलूंगा, और मैं तो एक चोयल साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि चोयल साहब, आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, कल को लोकल प्रशासन अगर और कोई बात कह देगा तो आप वो भी कर देंगे। 105 की अब यहाँ कह दी एसडीएम साहब ने, भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट आप हैं,
आप हमें 105 का कागज दें, पुराने बस स्टैंड का कागज दें, हम माननीय अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में। आपकी रणनीति ये होगी, हम किसान भाई इकट्ठा होंगे, 105 किलोमीटर स्टोन का अगर हमें कागज देते हैं तो हम बगैर रोष के हम घर लौट जाएंगे, हम माननीय अदालत, उच्च अदालत का रुख करेंगे। क्योंकि किसानों ने रिट डाली थी, सिविल सूट डाला था हमने, बावल स्टे कर दिया था वकील जज साहब ने, माननीय जज साहब ने स्टे कर दिया कि भाई 106 पे तुम्हारे कागज है तो 105 में क्यों बना रहे हो आप? रीजन इन्होंने कहा जी रीजन कुछ नहीं, हमें तो 106 का ही कहा गया है। फिर जज साहब ने बोला नहीं नहीं, आप ऊपर पूछें अधिकारियों से। तो NHI के वकील ने दोबारा फिर उनसे बात की, फिर अदालत में यही कहा कि जी 106 का ही टेंडर था, 106 पे ही पास हुआ था, 106 पे ही काम शुरू हो गया था। लेकिन SDM साहब के और DC साहब के कहने से हम ये काम करें। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है संजय भाई, कल को जनता जनार्दन है, कोई अगर मान लो किसी का गढ़ काटेगा, 105 पे बनाएंगे, 106 की बजाय 105 पे बनाएंगे तो कोई नहीं बने देगा। और यहाँ इंसिडेंट हो गया तो SDM साहब जिम्मेवारी लेंगे या NHI वाला लेगा या D साहब लेंगे। तो ऐसा है, अगर 105 किलोमीटर स्टोन के ये हमें डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराते हैं, आप कल करा दीजिए, हम आ जाएंगे। सोहेल साहब हमें NHI वाले आ जाएं, हमें कागज दे दो। कागज देने के बाद हम कोई कुछ नहीं कहेंगे, हम अपना अदालत का सहारा लेंगे कि भाई कल ये 106 की ड्राइंग बता रहे थे, आज 105 की बता रहे हैं। SDM साहब आया है, ये नजदीक पड़ता है, वो नजदीक पड़ता है, फलाना है, गांव का रुख है। अरे SDM साहब को मैं एक चीज कहनी चाहूंगा, नंबरदार 3 है इस गांव में मौजूद, और मेरे फादर भी नंबरदार थे, आज वो तो स्वर्गवासी हैं। तीनों नंबरदारों ने कल ये कहा है SDM साहब से कि 106 पे बनना चाहिए, यहाँ रोजी रोटी क्यों खराब करी जा रही है। नंबर 1, गांव के जितने मौजी जान हैं उन्होंने कहा है कि 106 पे बनना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। गांव के 60 आदमियों ने ये कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है और 106 पे बनाओ। तो SDM साहब ने हिटलर शाही में बात की है, हिटलर शाही में बोलो यहीं बनेगा, यहीं बनेगा। हमारे एक गांव का बच्चा था, अनसमझ था, वो वीडियो बनाने लगा, उसके पास छोटी सी वीडियो है, उसको धमका दिया कि तेरे को गाड़ी में डाल दूंगा। अरे SDM साहब, आप अपनी पावर को अच्छी जगह यूज करिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हम जब भी आपको सूचना देंगे SDM साहब को बुलाएंगे और हम ये देखेंगे कि भाई कागज 105 के हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम चंडीगढ़ जाएंगे, हम रेवाड़ी जाएंगे। अगर 105 के कागज नहीं दिखाएंगे, कागज 106 रहे तो साहब हम मर सकते हैं, खून बह सकता है। हम 105 पे काम नहीं होने देंगे, ये हमारी रिक्वेस्ट है। प्रशासन से रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है, CM साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारा गला काटे तो आके अपने हाथ से काट दे, हमारी रोजी रोटी नहीं खोसे। या तो इसको यहाँ से उठा के 106 पे, 105 पे नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। मेरी गाँव वालों से बात हुई है, मेरी बाहर जो हमारे जो किसान भाई है उनसे भी मेरी बात है। हम अपनी सारी प्रक्रियाएं शुरू करेंगे और शुरू करने के बाद संजय भाई जब यहाँ पे अगर आएंगे तो पहला तो हमारा यही रहेगा कि हमें कागज़ दिखाए जाएं, हमें वो ड्राइंग दिखाई जाए। और अगर ड्राइंग इन्होंने नहीं दिखाई तो चोयल साहब भी सुन रहे होंगे, या इसको आप मैसेज कर देना, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को हम काम नहीं करने देंगे। ये तो वो कहानी होगी कि हाजिरी कहीं चल रही है और काम कहीं हो रहा है, और उस पर अगर कोई आफत आ गई तब उसको पता चल जाएगा कि भाई इसका क्या अंजाम होता है। 105 का सुनो, 105 का हमें कागज दिखाएं, एक पुराने बस स्टैंड का कागज NHI वाला लिख के दे, प्रशासन लिख के दे, SDM साहब लिख के दे, चोयल साहब लिख के दे। फिर हम इनको नहीं कहेंगे भाई उन्होंने लिख दिया, हम अदालत में जाएंगे, अदालत का दरवाजा। कल अगर ये कागज नहीं दिखाएंगे बड़ी कार्रवाई होगी, कुछ भी हो सकता है। भाई प्रशासन है, गोली चलाएंगे, गोली खाएंगे छाती पर, लठ बरसाएंगे, लठ खाएंगे, पर इलीगल काम नहीं होने देंगे, इलीगल काम नहीं होने देंगे, इलीगल काम नहीं होने देंगे। आज 40-50 परिवार बेरोजगार हो गए, उनकी रोजी रोटी छीन ली। चोयल साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, सरकारी आदमी है, जनता के बीच रहता है, उनको यार बोलते आने भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। जब यहाँ शांति प्रिय काम है तो ये फोर्स क्यों लगा रखी है? गाड़ियाँ खड़ी हैं पुलिस की, बस खड़ी है पुलिस की। तो मैं तो चोयल साहब से ये कहना चाहता हूँ कि भाई
पढ़ क्या है वैसे अनाड़ी बात करता है कि यहाँ बड़ा शांति प्रिय काम चल रहा है, फिर ये फोर्स क्यों लगा रखी?